तो भाई सो के उठ गया भाई। मैं वीडियो अपलोड करने वाला था एडिट। मैंने अभी वीडियो एडिट करी, फिर मैं अपलोड कर रहा था भाई फंक्शन के ऊपर वीडियो। वीडियो में मुझे ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा यार मुझे देखता ही कौन है, मैं जो डाल देता हूँ, कोई नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फिर भाई मैंने ना आज देखा कि भैंचो बहुत सारे कमेंट आ रखे यार। और फिर मैंने मतलब बहुत सारे कमेंट नहीं आया, मतलब एक कमेंट आ रखा है अननोन आदमी का, किसी का पता नहीं कौन है। पर भैंचो कमेंट भी समझ नहीं आया मुझे तो, उसका क्या लिख रहा है वो पता नहीं कौन सा, कोई तो इमोजी डाल रखी है उसने कैसे, पता नहीं मुझे उसका इमोजी का कुछ मतलब समझ नहीं आया। पर मेन बात यह है कि फिर मैंने सोचा कि मैं ये फंक्शन वाली वीडियो नहीं डालूंगा, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं वीडियो वापस। भैंचो खुद ही कुछ समझ नहीं आया, एडिट कर दी मैंने, सोचा डाल देता हूँ, कोई देखता तो है नहीं भैंचो वीडियोस। बट देन मैंने देखा एक कमेंट, इसे इग्नोर मारो भैंचो, पता नहीं कौन चूतिया है। बट मैंने देखा एक कमेंट, फिर मैंने सोचा भैंचो अब तो तमीज से बनाऊंगा भाई वीडियो। भाई भैंचो बहुत सारे व्यूज आ गए भाई, बड़ा चैनल हो गया भाई, देख रहे हो भाई, वे ऑन द वे टू 1 ट्रिलियन सब्सक्राइबर्स। वे वेट व्हाट द फक, रुको 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 रुको, अरे बहन जी खुल गया, आवाज आ रही ना, हाँ भाई ये देख लो आवाज आ रही है भाई मेरी, ठीक है भाई। तो इस वीडियो में हम फंक्शन सीखेंगे भाई, देखो फंक्शन, ठीक है फंक्शन, ठीक है क्या होता है फंक्शन, हैश इंक्लूड, रुको पहले तो रुको, cdio.h, ठीक है। तुमने सुना होगा भाई फंक्शन भैंचो कोई खतरनाक चीज होती है भाई, भैंचो मुश्किल चीज होती है भैंचो, समझ नहीं आता बहुत लोगों को ना, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता भैंचो, पहले भैंचो बहुत बार ना खुद से एक टाइप से ना तुम करते रहते हो तब तो बाद में समझ आ ही जाता है, पहले मुझे मतलब हाँ तभी समझ आया मुझे भी, ठीक है स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था मुझे, ठीक है। बट तुमने ना एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, ठीक है, ये जो तुम इंट मेन लिख रहे हो क्या है ये भैंचो, तुम्हें पता है क्या है ये फंक्शन है भैंचो, फंक्शन है, हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा, ये बेसिकली मेन फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। अरे पीछे से तो आवाज आ रही हो तो भाई सॉरी भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पे सस्ता सा माइक है, फोन का ही माइक है, मतलब फोन से रिकॉर्ड हो रही है वीडियो भी, सब फोन से जुगाड़ है भाई मेरा, ठीक है। तो ना देखो ये इंट मेन, ठीक है क्या ये एक फंक्शन है ब्रो, फंक्शन ठीक है, कैसे फंक्शन है ये, कैसा फंक्शन है ये, ऐसे समझो तुम्हारा जो सी का कंपाइलर है ना, जो उसे कोड रन करना होता है ना, मान लो इसके ऊपर तुम एक और फंक्शन बनाओ, इंट रंडी, ठीक है ये फंक्शन है, ठीक है इंट रंडी, ठीक है। तो जब तुम्हारा ना कंपाइलर ना कोड चलाएगा ना, वो यहाँ नहीं आएगा पहले, देखो इवन दो तुमने देखा होगा कोड की एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे की तरफ होती है ना, तो फिर इस हिसाब से तो पहले ये रंडी कोड चलना चाहिए था, मतलब रंडी वाला फंक्शन चलना चाहिए था, उसके बाद मेन चलना चाहिए था। बट वाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भैंचो ये चल रहा है, क्योंकि भाई हम बता रहे हैं भाई कंपाइलर को खुद से कि ये यही है हमारा मेन फंक्शन, तो ना तुम्हारा ना कोड ना हमेशा मेन फंक्शन में ही चलेगा, ठीक है। अब तुम कहोगे भाई मेन फंक्शन चलेगा तो अगर मुझे ये वाला फंक्शन चलाना है ये कैसे चलेगा, अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें। हम ना बेसिकली ना मैं ऊपर से भी बताऊँ ना, तो इसी फंक्शन को ये जो लाइन है ना, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, और ना देखो ये दो पैरेंथेसिस जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं डालोगे तो तुम्हारा फंक्शन नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मतलब है तुम उसे कॉल कर रहे हो, ठीक है। रंडी तो तुमने लिख दिया, पर उसके बाद अगर तुम उसे कॉल ही नहीं करोगे तो रंडी चलेगी कैसे। तो बेसिकली तुम समझ गए ना, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है। जैसे अभी मैं देखो दिखाता हूँ, प्रिंट है हेलो बेबी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखना तुम, मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न 0, अब देखो तुम हेलो बेबी लिखाया ना, क्यों लिखाया तुम्हें लिखाऊं, काट देता हूँ चलो मैं, तुम अगर तुम कह रहे हो कि भाई पहले ये चलाओ इसलिए लिखाया, देख लो अगर मैं यहाँ पे रुको एक और प्रिंट भी लिख देता हूँ, एफ लॉल, ठीक है कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो तुम लॉल लिखाया, पर ये हेलो बेबी लिखा नहीं आया ना, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि इस वाले फंक्शन में वो कभी गया ही नहीं, इसमें मुझे भेजना है भाई इस वाले फंक्शन में जा पहले, तो मैं लिखूंगा रंडी और ये इन्वोक कर दिया, कॉल कर दिया, देखो हेलो बेबी लॉल, ठीक है रुको तो स्लैश एन लगा दो, बैक स्लैश एन, ठीक है हेलो बेबी लॉल, ठीक है। अब देखो अब मैं मान लो इसको इस वाले कोड को, मतलब जो बुलाने वाला काम है ना, इसको मैं अगर सी और यहाँ पे रंडी को ना मैं ना लॉल के बाद बुलाऊं, तो देखो पहले लॉल आया फिर हेलो बेबी आया, ठीक है। तो इसे जहां पे भी बुलाओगे वहीं पे आएगा फंक्शन आने का मतलब क्या है, फंक्शन आने का मतलब कि इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज है ना वो मेरे मेन वाले कोड में ला दो। बेसिकली यहाँ पे ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये मेरे मेन वाले कोड में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, मेन वाले फंक्शन में, कोड कह रहा हूँ बार मेन वाले फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है। यही है बस फंक्शन, हाँ यही है फंक्शन। तुम फंक्शन को ना अब देखो फंक्शन के थ्रू मुझे कुछ वैल्यू पास करानी है, ठीक है। देखो एक तो तुम पहले फंक्शन समझो, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को तुम ना ऐसा समझो कि एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन जिसमें तुम कुछ इनपुट डालते हो कुछ आउटपुट निकलता है। तुम कहोगे भाई यहाँ पे क्या इनपुट डाला
अब तो कोई इनपुट ही नहीं डाला है, तो मैं इनपुट नहीं समझ आया इनपुट क्या है। इनपुट है रुको, पहले मैं चलो इनपुट डाल के दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो यहाँ पे है मेरे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं, एक ए है जिसकी वैल्यू है 10, दूसरा है बी जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, समझ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना एक और फंक्शन बनाते हैं, चलो तुम्हारे अच्छे समझ आए जिससे एक और फंक्शन बनाता है, इंट ऐड नंबर्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल फंक्शन है, ये भी सेम बना है ऐड नंबर्स करके, कुछ भी नाम लिख सकते हो तुम यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ही रंडी लिख के तुम्हें क्लैरिफाई कर दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब इसके अंदर भी तुम रैंडम वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैथ्स में एक्स और वाई लेते थे ना, ये वेरिएबल्स तुम्हें यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं एक्स और वाई। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मुझे अभी पता नहीं, जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ मुझे नहीं पता एक्स और वाई की जगह पे क्या आएगा, तो मैं रैंडमली से लेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स कर दो यहाँ पे वाई कर दो, बाद में देखी जाएगी यहाँ पे क्या डालना है मुझे। फिर मैं कह रहा हूँ कि सम करो, रुको ये भी इंट सम करो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सम कर दो भाई इन दोनों का सम कर दो, प्लीज प्लीज कर दो भाई सम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा एक्स प्लस वाई, जैसे तुम नॉर्मली प्लस करते हो, इतना तो समझ आता हो भाई तुम्हें। इतने चूते थोड़े हो तुम। ठीक है, अब देखना तुम क्या होगा। मैंने क्या नाम है इसका, ऐड नंबर्स। ठीक है, इसे मैंने कॉल कर दिया, देख लो एक बार कॉल करा है कि नहीं करा, नहीं करा। अभी मैंने कॉल अब करा है क्योंकि मैंने वो नहीं डाला था। ठीक है, कुछ गलती नहीं। हाँ अब देखो, अब इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है, मैंने अभी बोला था ना तुम्हें कि इनपुट डालोगे, इनपुट क्या है, इनपुट है कि अब मैंने मान लो यहाँ पे इंट एक्स प्लस वाई करना है, एक्स प्लस वाई है क्या बहन, एक्स प्लस वाई में कोई वैल्यू ही नहीं है अभी, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह पे ना यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे मैंने डाली 10 और फिर कॉमा डाल के 20। अब जैसे मैंने 10 और 20 डाला ना, ये वैल्यूज पहली वाली वैल्यू एक्स में चली गई, दूसरी वाली वैल्यू वाई में चली गई, फिर इसने 10 प्लस 20 यहाँ पे, अब देखना क्या होगा, 30 आ गया ना लास्ट में। 30 क्यों आया, क्योंकि मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया है, ये वाला फंक्शन कॉल किया तो 30 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे अगर कोई रैंडम वैल्यू डालनी है, ए और बी हमने पहले से मतलब वो कर रखा है, मान लो ऐसे तुम यहाँ पे डायरेक्टली ये भी डाल सकते हो। वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ए के अंदर 10 की वैल्यू और बी के अंदर 20 की वैल्यू तो तुम डाल ही सकते हो, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, फिर भी मैं डाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे क्या मैं दो ही वेरिएबल पास करा सकता हूँ, नहीं, ले एक और कर दिया, यहाँ पे एक इंट सी कर दे, इंट सी नहीं बता, यहाँ पे कुछ और कर दो, यहाँ पे ये तुम कंफ्यूज हो गए। इसको मान लो z कर दिया, ठीक है z, ठीक है, और फिर मैंने इसको भी कर दिया प्लस z कर दे, पर लेकिन प्लस क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अभी z को भी सी भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, कॉमा c इज इक्वल्स टू 30 वैल्यू। लो अब देखो इस बार क्या है, वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे मैंने सिर्फ x प्लस वाई लिखा है, रुको मैं चूतिया हो गया, यहाँ पे दो बार क्यों कर रहा है, सम भी तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, मैंने प्रिंट अप डायरेक्ट सम करा रहा हूँ। रुको, अरे कहाँ पे क्लिक हो गया, हाँ देखो 60 आगे नहीं आ गया, हाँ ना, देखो क्यों, प्रिंट एफ के अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो अब मैं चाहता हूँ कि ना मेरे को ये जो सम है ना भाई, मुझे ये सम ना भैंचो यहाँ पे मेन में लाना है, मुझे तो कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि यार मेरे ये जो सम है ना मेरे को इसे यूज करना है यार, यहाँ पे कहीं पे मान लो मैं लिख देता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे मान लो पहले एक इंट रिजल्ट करके डिक्लेयर किया था, तब मैं चाहता हूँ रिजल्ट के अंदर स्टोर करा दे भाई से। ठीक है, तो मैं कहूँगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू ऐड नंबर एक्स। ठीक है, अभी के लिए तुम लिखते रहो बस, अगर मैं गलत लिख रहा हूँ अगर तुम्हें पता चल गया है फिर भी लिखते रहो, मैं कुछ और चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, कॉमा रिजल्ट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे मैंने रिजल्ट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी वाला ये ऐड नंबर वाला ये करा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ, मुझे रिजल्ट से किसी को प्लस भी कराना है बाद में। ठीक है, ये क्या हुआ 3 क्यों आया यहाँ पे, देखो ये काम क्यों नहीं किया पहले, तो मैंने ना देखो क्योंकि ना ये जो सम है ना मैंने इसे कभी भेजा ही नहीं है अपने मेन फंक्शन में, तो उसके लिए मैं कर सकता हूँ रिटर्न सम। मैं जैसे ये वाली लाइन लिखूंगा ना तो इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न सम का मतलब है कि जहाँ पे इसे कॉल किया गया है ना, ये फंक्शन को ऐड नंबर वाले फंक्शन को जहाँ कॉल किया गया है वहां पे ये वाली वैल्यू भेज दो, ये वाली वैल्यू भेज दो। मतलब अब देखना तुम पहले देखो 60 आ गया, 60 क्यों आया, 60 क्यों आया, 60 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे तुमने इसे कॉल किया है ना, इस वाली जगह पे, तो मैंने कहा है कि वहां पे सम भेज दो, सम की वैल्यू, सम की जो भी वैल्यू आई वहां पे भेज दो। तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया तुम्हारी सम की वैल्यू, पहले नहीं थी, पहले इसलिए 3 आया था, पहले नहीं थी उसके अंदर,
सम की वैल्यू। पर अब इसके अंदर रिजल्ट के अंदर सम की वैल्यू आ गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिटर्न कराया है। रिटर्न सम, रिटर्न से ना पहले तो तुम ऐसा समझो, रिटर्न पहले मुझे बहुत मुश्किल समझ आया था, पर ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। रिटर्न का मतलब है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना, मैं जिसको भी चाहूँ उसे वहाँ पे भेज सकता हूँ, जहाँ पे इस फंक्शन को मैंने कॉल किया है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है ना। देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ, चलो 2 रिजल्ट रख देते हैं, रिजल्ट 2 भी रख देते हैं एक, ठीक है। और उसके अंदर कर देते हैं ऐड नंबर्स a, नहीं 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये करा, ठीक है। और रिजल्ट 2 को भी डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, रिजल्ट 2, ठीक है। अब 2 रिजल्ट हो गए, और अब मैं ये क्या करता हूँ, इस वाले में रिजल्ट 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन नहीं लगाया हुआ, स्लैश एन और बैक स्लैश एन। देखो पहला 60 आया, फिर दूसरा 80 आया, ठीक है। ये क्यों हो रहा है कि पहला वाला ये जो है ये 60 आया, दूसरा वाला 80 आया, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी है। रिजल्ट 2 के अंदर मैंने 10, 30 और 40 डाला है, समझ रहे हो तुम? तो ये जब यहाँ पे गए एक्स वाई जेड की जगह पे, तो इसका जब प्लस हुआ तो इसने भी इसका भी रिटर्न सम कर दिया। पर अब मान लो मैं यहाँ पे कह दूँ कि रिटर्न 1, ठीक है। मैं कुछ और कहेंगे, रिटर्न तुम कुछ भी करा सकते हो। तो देखो ये लास्ट की 2 जो है ये 1 आ गया। देखो ये ऊपर वाला तो प्रिंट एफ की वजह से 80 और 60 भेज, मैं काट देता हूँ। नहीं मैं इसे यहाँ पे से काट देता हूँ, इसे काट देता हूँ। अब देखो लॉल हेलो बेबी और 1 आ रहा है। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस बार 1 रिटर्न करा है। मैंने रिटर्न यहाँ पे जहाँ पे इसे कॉल किया गया ना, यहाँ पे इसे कॉल किया गया है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इन 2 जगहों पे इसे कॉल किया गया है। तो मैंने 1 ही रिटर्न करा दिया यहाँ पे कि मुझे कुछ नहीं भेजना, मुझे बस 1 भेजना है। तो इसमें यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। इनकी जगह पे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, फंक्शन है, यही तो चीज़ है खतरनाक सी भाई। तुम कुछ भी रिटर्न करा सकते हो यहाँ पे, जरूरी नहीं यहाँ पर कोड एग्जीक्यूट हो गया। सम के अंदर x + y + z की वैल्यू भी है, और मैंने तो सम को भेजा ही नहीं यहाँ पे, मैंने तो कह दिया 1 भेज दो बस। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा मुझे पता है, ठीक है। रिपीट करके देखना एक आध बार, तब तुम्हें और अच्छे समझ आएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई फंक्शन बेसिकली तुम क्या कर रहे हो ना, तुम ना अपना जो लॉजिक वाला काम है ना, वो ना साइड रख दे रहे हो, ठीक है, कि यहाँ पे हो जाए लॉजिक वाला काम, ठीक है। एक और तरीका होता है वैसे फंक्शन डिक्लेयर करने का, तुमने अगर देखा हो तो, अगर तुम में से किसी ने देखा हो और तुम्हें लगा हो कि भाई पता नहीं क्या है और इसने मैंने नहीं बताया, तो मैं बता देता हूँ इसलिए। पर इसमें दिमाग में खपाना कुछ नहीं है यार, ये इसे यूज़ करना टाइम वेस्ट चीज़ है। वॉइड करके भी तुम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो वॉइड नल्ला, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ वॉइड के साथ क्या नुकसान है, कि वॉइड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। वॉइड के साथ में जैसे तुमने यहाँ पे रिटर्न 1 करा दिया, ये रिटर्न कुछ भी करा दिया ना, वॉइड को ना तुम ना रिटर्न नहीं करा सकते, यहाँ पे कुछ भी वापस नहीं भेज सकते मेन फंक्शन के अंदर को भी वैल्यू। इसलिए मेरे हिसाब से वॉइड कुछ काम का नहीं है। वॉइड से तुम डायरेक्ट प्रिंट एफ हेलो मेरे दोस्त, देखते इतना सारा कोड हो गया यहाँ पर, रुको सारा काटने दो मुझे। 12 प्रिंट एफ करा रखा है, सब काट दिया। और मैंने बस यहाँ पे क्या करा है, ये रंडी फंक्शन भी काटो, भैंस चूतिया की रंडी। देखो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नल्ला कॉल कर देता हूँ, ठीक है। नल्ला कॉल कर दिया मैंने, अब तो कुछ नहीं आना चाहिए और, है ना। हेलो मेरे दोस्त, देखा खत्म। देखो इसमें बेसिकली ये जो रिटर्न वाली चीज़ है ना, तुम वॉइड वाले फंक्शन में वो नहीं करा सकते। बाकी भाई फंक्शन इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम थोड़ा सा ना पहले प्रैक्टिस करो, 2-3 बार यही क्वेश्चन कर लो आसान से। एक काम करो, तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक फंक्शन बनाओ जो 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हो, और उनका जो प्रोडक्ट है उसको ना रिजल्ट में स्टोर कराना है तुम्हें, एक रिजल्ट करके, ठीक है। आसान सा वो है, ठीक है। मेरे को पता तुम कर लोगे। बाकी मैं तुम्हें बताऊंगा फ्यूचर में ना, तुम ना एक काम करो ना, ChatGPT से और क्वेश्चन मांगना, इजी क्वेश्चन मांगना कि गिव मी 5 इजी क्वेश्चंस फॉर फंक्शंस इन सी, ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि ना भाई तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हें फंक्शन तुम्हें 3-4 बार खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें अच्छे समझ आएगा। तुम्हें भैंचो बेसिकली समझो ना, तुम लॉजिक वाला पार्ट कहीं और लिख दे रहे हो, इससे तुम्हारा कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। तुम्हें बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। जो एक होता है ना कि बार बार सेम चीज़ लिख रहे हो, वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। फंक्शन बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी भाई अगली वीडियो, वो 2 वीडियोस तो मैंने बना के रखी हुई पहले से, वो भी डायरेक्ट डल जाएंगे इसके बाद। और भाई थैंक यू भाई जिन लोगों ने बैंक सब्सक्राइब किया, भाई खुशी हो जाती है यार ऐसे। क्या होता है यार।